हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक अनिवार्य विषय है। आप चाहे साइंस वर्ग से हों, आर्ट वर्ग से हों, कॉमर्स वर्ग से हों, सबको हिंदी पढ़नी है। और हिंदी एक ऐसा विषय है कि जो आपको 90 से 95 अंक तक दिला सकता है, अर्थात आपकी मेरिट लिस्ट को ऊपर उठाने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हिंदी ही करता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गद्य में आपके सिलेबस में कुल 6 निबंध हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, हरशंकर परसाई का निंदा रस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हम और हमारा आदर्श। ये 6 निबंध आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अन्य विषयों के पाठ्यक्रम की अधिकता के कारण तथा उनकी कठिनाई के कारण आपको हिंदी विषय पढ़ने में या हिंदी विषय पढ़ने के लिए समय कम मिल पाता है। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि आपको अपने निबंधों, अपनी कहानियों, अपनी कविताओं को पढ़ने में कम अवसर प्राप्त हो पाता है या आप नहीं पढ़ पाते, और जब एक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उस पाठ को पहचानने में असफल हो जाते हो, जिससे आपको हिंदी में कम अंक आने की संभावना प्रबल हो जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आज हम आपको अशोक के फूल संपूर्ण पाठ को हम पढ़कर बताएंगे, उसका अर्थ समझाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये पूरा वीडियो देखिए और सिर्फ आप देखिए। आपके पास सोते समय या फुर्सत के समय जब भी आपको मौका हो, आप अपने वीडियो को, YouTube चैनल को खोलकर ये वीडियो देखिए और उसी को केवल उतनी ही देर जो हम बता रहे हैं इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपको पुनः पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आप बहुत ही आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हो पाओगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ही लक्ष्य करके हमने यह YouTube चैनल बनाया है, जिससे कक्षा 12 के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके संपूर्ण अध्याय का हम रीडिंग करते हैं, इसका अर्थ जानते हैं, इसका मतलब समझते हैं। बहुत ही सुंदर पाठ है, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। अशोक के फूल निबंध, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, ये अशोक के फूल एक ललित निबंध है जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाने का प्रयास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध संग्रह भी है। इस निबंध संग्रह में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य के उपासक अपने पैरों के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। पैरों के नीचे की मिट्टी अर्थात ये भारत भूमि, ये भारत भूमि एक ऐसी धरा है जहां पर विभिन्न जातियां आईं और इस भारत के संस्कृति में रम गईं। भारत की संस्कृति को इन्होंने अपना लिया और इस मिट्टी को अपनी माता के समान उन्होंने पूजनीय बना दिया। यह ऐसी मिट्टी है जहां पर देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ की उपजाऊ भूमि, नदी, कलकल करती हुई नदी की धाराएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक छटा किसके मन को आकर्षित नहीं करती।
प्रिय विद्यार्थियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहन भाव है। स्तवक माने गुच्छों में। अशोक के लाल लाल पुष्पों के मनोहर मन को हरने वाले गुच्छों में कैसा मोहन भाव है, अर्थात हर किसी के मन को ये आकर्षित करते हैं। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था। यह अशोक ही है। प्रिय विद्यार्थियों, कंदर्प काम देवता को कहते हैं या कामदेव को कहते हैं। कामदेव देवताओं में सबसे अधिक सुंदर माने जाते हैं तथा काम भावना को उद्दीप्त करने वाले माने जाते हैं। इनके तर्कस में 5 पुष्प बाण हैं। इन 5 पुष्प बाणों में आम्रमंजरी, मल्लिका, अशोक, नीलोत्पल तथा अरविंद, ये 5 पुष्प बाण कामदेव के तर्कस में रहते हैं, जिसके माध्यम से वो जिस पर भी अपना प्रहार करते हैं वो काम से पीड़ित होता है। लेखक आगे कहता है कि इन 5 पुष्प बाणों में एक अशोक भी उनके 5 पुष्प बाणों में है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। लेखक यहाँ पर अपना व्यक्तिगत कथन कहता है कि जब मैं इस पुष्पित अशोक को देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य का अर्थ है दुर्भाग्यशाली, समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं सुंदर वस्तुओं को देखूं और उन सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली समझूं और इसको समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वह बड़े दूरदर्शी होते हैं। ये यहाँ पर लेखक व्यंग कर रहा है कि कुछ लोग को इसमें रस मिलता है, वह बड़े दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने जो भी आ जाए उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी भविष्यवाणी वो कर देते हैं। उनके जीवन का पूरा ब्यौरा वो सामने प्रस्तुत कर देते हैं और उनको ये सब करने में रस मिलता है। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? क्योंकि ये फूल जो कभी संस्कृत ग्रंथों में विशेषकर कालिदास के नाटकों में बहुत ही आदर का पात्र था, आज यह उतना आदर का पात्र नहीं रह गया। लेखक कहता है असली कारण तो मेरे अंतर्यामी जानते ही होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं और आपको बताता हूं। आगे द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों विचित्र नाटकीय व्यापार है। नाटकीय व्यापार एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ हुआ जिस प्रकार नाटक में अभिनेता अभिनय करता है और चला जाता है, उसके बाद सिर्फ नाटक का प्रभाव ही शेष रहता है। उसी प्रकार इस पुष्प ने संस्कृत साहित्य में विशेषकर कालिदास के साहित्य में प्रवेश किया और मुस्लिम संस्कृत आने के बाद यह अचानक साहित्य से लुप्त हो गया। अब इसका प्रभाव ही शेष मात्र बचा हुआ है। लेखक आगे कहता है कि ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। जिस प्रकार भारतीय समाज में नववधू का प्रवेश शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है, घर की उन्नति बढ़ाने वाला माना जाता है, उसी प्रकार से भारतीय साहित्य में भी इस अशोक का प्रवेश जिस प्रकार से होता है उसमें गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया जाता है।
कहने का आशय यह है कि सांस्कृतिक दृष्टि अगर बदल जाए तो सांस्कृतिक दृष्टि के बदल जाने से प्रयोग विधान भी बदल जाता है। जैसे मुसलमान सल्तनत के आने पर अशोक का उपमान साहित्य में बंद हो गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य जिस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले थे, हाँ, जिस प्रकार से उनका सम्मान उस समय था, उस प्रकार का सम्मान बाद के समय में नहीं रह गया। ठीक उसी प्रकार अशोक का भी है। अशोक का जो सम्मान कालिदास में मिला वह अपूर्व था, अर्थात इसके पूर्व वह सम्मान न तो भारतीय साहित्य में न भारतीय संस्कृत में प्राप्त हुआ। सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर करड़ावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। लेखक कहता है कि अशोक ऐसा पुष्प था कि जो मदनोत्सव के समय जब कोई सुंदर स्त्री अपने पद से इसके जड़ पर प्रहार करती थी तभी उसमें पुष्प आते थे। इसके बाद उस मदनोत्सव में स्त्रियां इस अशोक के पुष्प से तरह तरह का आभूषण बनाकर अपने शरीर का श्रृंगार करती थीं। कर्णावतंस के रूप में झूलता था, अर्थात कान में या बालों में गजरे या झुमके की तरह स्त्रियां इसको पहनती थी। चंचल नील अलकों, अलक माने बाल, के अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। जब एक गजरों के रूप में उनके बाल में लगाया जाता था तो उनके बाल की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि जब कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से महादेव के ऊपर प्रहार किया था तो उनके मन में काम का क्षोभ पैदा करता था। भले ही महादेव के नेत्र खुलने से कामदेव जलकर भस्म हो गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। जब सीता का हरण हो गया था, राम जब उसे बन बन ढूंढ रहे थे, तब उन्हें अशोक के फूल को देखकर सीता की चिंता हो आई थी। सीता के साथ बिताए गए प्रेम के पलों की याद हो आई थी और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। झम से आता है, अर्थात कालिदास के संस्कृत साहित्य में अचानक इसको इतना आदर प्राप्त होता है कि चारों तरफ ऐसा लगता है कि अगर संसार में ये अशोक ना हो तो शायद प्रेम भाव ना पैदा हो। लेकिन अचानक कालिदास के संस्कृत साहित्य के बाद ये अशोक का पेड़ अचानक लुप्त हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। कंदर्प देवता के 5 बाण हमने आपको बताए, एक नीलोत्पल और आम्रमंजरी, मल्लिका, अशोक और इसके अलावा अरविंद। इन 5 बाणों में अन्य 5 पुष्पों की कदर तो आज, 5 पुष्पों में से कुछ पुष्पों की कदर तो आज भी है, किंतु अशोक को भुला दिया गया। कवियों की दुनिया में अरविंद को किसने भुलाया है? अरविंद को, लाल कमल को। आम कहाँ छोड़ा गया है? नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नौ मल्लिका की अवश्य ही अब कोई विशेष पूछ नहीं। अभी भी नौ मल्लिका को अब शायद जानने वाले कम रह गए हैं, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी भी नहीं थी। भुलाया गया है तो सिर्फ अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर जब इस अशोक को महत्व दिया गया था और विभिन्न वृक्षों को, विभिन्न नदियों को, विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों को जब महत्व दिया गया था, उस पर बरस जाना चाहता है कि अब अशोक को क्यों भुला दिया गया। लेखक आगे कहता है कि क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न करता है कि क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी?
कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले अशोक के, आपने पत्र को, पत्तों को देखा होगा, वो तरंगों की तरह उठे और नीचे की तरफ होते हैं, तरंगायित होते हैं। निफले पेड़ जिसमें कोई फल नहीं आता को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया गया तो अपमान करके, नाम क्या रखा गया? अशोक। तो याद भी किया गया तो अपमान करके, लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। ये अशोक का पेड़ भारतीय धर्म साहित्य में कब आया था? ईसवी सन के आसपास। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। उसी समय यक्ष और गंधर्व, ये जो जातियां थीं, इन्होंने भारतीय धर्म साधना को एक नवीन रूप प्रदान किया था। ये नई जातियां थीं जो भारतीय संस्कृति में समाहित हुई थीं। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उदाहरण हैं। गंधर्व और कंदर्प, गंधर्व पर्वतीय जातियां थीं जो कि भोग विलास में अधिक विश्वास करती थीं, और कंदर्प देवता भी उसी भोग विलास को प्रश्रय प्रदान करता है। तो इसलिए भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने, पंडितों ने ये सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। मतलब ये आर्य सभ्यता में अशोक नहीं था, ये अशोक को भारतीय सभ्यता में, आर्य सभ्यता में लाने वाले अगर कोई थे तो गंधर्व जातियां थीं या यक्ष जातियां थीं। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे और वज्रपाणी यक्षपति थे। ये तीनों यक्ष थे, वरुण, कुबेर और वज्रपाणी यक्ष, तीनों यक्ष जातियां थीं। कंदर्प काम देवता का नाम हो गया था, तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय है। भले ही बाद के साहित्य में कंदर्प काम देवता का नाम हो गया, लेकिन वास्तव में कंदर्प जाति एक गंधर्व का ही पर्याय है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे। आपको मालूम है कि शिव पर एक बार इन्होंने अपने पुष्प बाणों का प्रहार किया था, तो शिव ने अपना नेत्र खोला था, तो कंदर्प देवता, काम देवता वहीं पर जलकर भस्म हो गए थे। विष्णु से डरते रहते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। मार विजय बुद्ध के संबंध में एक ग्रंथ है। मार का अर्थ होता है कामदेव, तो बुद्धदेव ने भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे, इन्होंने हार नहीं मानी। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। शायद अशोक अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र अर्थात अशोक से इन्होंने घायल कर दिया। अर्थात बौद्ध धर्म में एक नई शाखा बनी थी, वज्रयान, जो कि तंत्र मंत्र पर ज़्यादा विश्वास करती थी। हीनयान, महायान, वज्रयान। तो हीनयान, महायान बौद्ध धर्म की दो प्रधान शाखाएं थी। इसके अलावा एक वज्रयान बना था जो कि तंत्र मंत्र पर अधिक विश्वास करते थे। अर्थात बौद्ध धर्म अपने मार्ग से भटक गया था, तो उन्होंने घायल कर दिया था। शैव मार्ग को भी अभिभूत कर दिया था। शैव मार्ग में भी पंचमकार का सेवन होने लगा था, मत्स्य, मांस, मथना, मदिरा, मैथुन। शक्ति साधना को झुका दिया था। शक्ति साधना, देवी दुर्गा की पूजा में भी तंत्र मंत्रों का समावेश हो गया था। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। कापालिक मत शैव मार्ग से संबंधित था, जहाँ पर मत्स्य, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा इत्यादि का प्रयोग होने लगा था, जिसने इस मार्ग को विकृत कर दिया था।
रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, अर्थात यह भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर एक जाति नहीं निवास करती, विभिन्न जातियां यहां पर आईं और इस भारत भूमि पर, भारत धरा पर रच बस गईं। जिस प्रकार से समुद्र में अनेक नदियां जाकर मिलती हैं और समुद्र के रूप में उनका उच्चारण होने लगता है, उसी प्रकार भारत में भी अनेक जातियां आईं और बस गईं और हिंदुस्तानी कही जाने लगी। विचित्र देश है यह। असुर आए, यहाँ पर आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जिसे हिंदू परंपरा कहते हैं, हिंदू नियम कहते हैं, वह केवल आर्यों की परंपरा नहीं है, आर्यों के द्वारा बनाए गए नियम नहीं हैं, बल्कि अनेक आर्य और आर्येतर जातियों के उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? शायद हमें नहीं मालूम है किस तरह से कौन सी जातियां, कौन से वृक्ष, कौन से पशु हमारे इस संस्कृत में सम्मिलित होते गए और हम उसे अंगीकार करते गए। शायद सबके बारे में हमें मालूम नहीं है। जितना मालूम है उसका अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? जितना कभी प्रश्न करता है, लेखक प्रश्न करता है, ठीक है सब नहीं मालूम है, लेकिन जितना भी मालूम है उसका भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन्हें क्यों हमारी धर्म संस्कृति में सम्मिलित किया गया, हम क्यों इनकी पूजा अर्चना उपासना करते हैं। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। लेखक पुनः उस पुरानी याद पर चला जाता है जब कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाणों का प्रहार किया था। तो कहते हैं कि ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता, देखो मनोजन्मा, मन से जन्म लेने वाला, मन से क्या जन्म लेता है? काम। तो काम देवता ने पता नहीं किस समय शिव पर बाण फेंका था कि शरीर उनका जलकर राख हो गया। वामन पुराण के 6ठे अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिरा। वामन पुराण में एक कहानी कही गई है कि जब शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला तो वहां पर कामदेव जलकर भस्म हो गया और कामदेव के रत्नमय धनुष जो था वो टूट टूट कर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। और उसके गिरने से जहां मूठ थी, वो मूठ जो थी वो रुक्म मणिक से बनी हुई थी और जब वो धरती पर गिरी तो चंपे का फूल बन गई। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था, मतलब किनारे का स्थान, जो दोनों किनारे के नाह स्थान, किनारे के स्थान थे, तो जो हीरे के बने हुए थे जब वो टूट कर गिरे तो मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में परिवर्तित हो गए। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कटि देश भी उसका टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में, पाटल के पीले पीले पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ जो मध्य देश था वो जब टूट कर गिरा तो क्या बन गया? चमेली बन गया। और विद्रुम की बनी हुई निम्नतर कोट बेला बन गई। विद्रुम की जो बनी हुई उसकी कोट थी वो क्या बन गई? बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। अर्थात स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। यह एक सूक्त भी है कि स्वर्गीय वस्तुएं जब धरती से मिलती हैं तभी मनोहर होती हैं। विष्णु भगवान हो या कोई हो, जब इन्होंने धरती पर अवतार ग्रहण किया राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तभी उनका आदर सम्मान हुआ। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना कभी मनोहर नहीं होती।
आगे लेखक कहता है कि परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ या इस कथा का रहस्य क्या है। यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है कि ये इस तरह से धरती पर गिरी और जो है विभिन्न पुष्पों में परिवर्तित हो गईं? क्या ये पुराण की रचना करने वाले की सुकुमार कल्पना मात्र है या सचमुच से फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फूल उनके धनुष के टूटने से गिरकर बने, वास्तव में साहित्य हमारा ये बताना चाहता है कि ये फूल पहले भारतीय धरती पर नहीं थे। ये फूल उन गंधर्वों के द्वारा लाए गए, उन गंधर्वों की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं है। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोमरस जिसे देवता पीते थे। सोम एक प्रकार की मदिरा हुआ करती थी और ये मदिरा बनाता कौन था? इसे गंधर्व लोग बनाते थे। इसको गंधर्वों से ही खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले, अर्थात ये फूल क्या उन्हीं गंधर्वों से ही मिले? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। लेखक कहता है कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। क्या है कि यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यप बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में अपदेवता के रूप में ही मिलते हैं, अर्थात छोटे देवताओं के रूप में पुराने साहित्य में मिलते हैं। लेकिन बाद के साहित्य में कुबेर का महत्व बढ़ गया, सोम का महत्व बढ़ गया, अप्सराओं का महत्व बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि ये गंधर्व जब हमारे भारतीय धरती पर, यक्ष जब हमारे भारतीय धरती पर आए, उसके बाद इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया। बौद्ध साहित्य में बुद्ध देव को एक कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। कौन? गंधर्व। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थीं। महाभारत में इस प्रकार की कथाएं आई हैं कि जो है बहुत सारी स्त्रियां संतान की कामना से यक्षों के पास जाया करती थीं। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर हैं, अर्थात धन के देवता हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा गया है। यक्ष से यक्षमा बना है। यक्षमा कौन सा रोग है? जिसे तपेदिक आज हम लोग कहते हैं, टीबी रोग। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटि देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न में उसमें दोहद का संचार होता है। जब सुंदरियां अपने चरण से अशोक की जड़ पर प्रहार करती हैं तभी उसमें पुष्प आते हैं। और परिवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ला अष्टमी को व्रत करने पर अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। परवर्ती बाद के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें ये लिखा गया है कि चैत्र शुक्ल की अष्टमी को व्रत किया जाए और संतान की कामना करने वाली स्त्रियां अगर अशोक की 8 पत्तियों को चबाकर खा जाएं तो उनकी संतान कामना फलवती होती है, अर्थात उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अशोक कल्प नामक एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल। अशोक के 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक सफ़ेद और एक लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है, अर्थात सफ़ेद फूल कहाँ पर प्रयोग होता है? तांत्रिक क्रियाओं में। और लाल स्मरवर्धक अर्थात स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला। लाल फूल क्या है? स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुज्झिटिकाच्छन अर्थात जो है बादलों से भरे हुए
आकाश अर्थात बादलों के उस पार, कुजटा काछन्न का मतलब कि निहारिकाओं के, आकाश गंगाओं के उस पार, जहाँ पर बादलों से भरा हुआ आकाश है, वहाँ पर दूर तक उड़ना चाहता है, किंतु मेरे पास पंख नहीं हैं। पंख कहाँ हैं? यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ और पुराणों में इसके प्रमाण हैं। देवासुर संग्राम, देव और असुर संग्राम का प्रमाण पुराणों में उपलब्ध है। यह इतनी पुरानी बात है कि संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनि की जाति मान ली गईं। जिन्होंने संघर्ष किया इन आर्येतर जातियों से, उन्हें देवता मान लिया गया, देव यौन की जाति मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। ये बड़ी गर्वीली जात थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से भी संघर्ष हुआ। गंधर्व और यक्षसों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। असुरों के बाद दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। आर्यों का गंधर्व और यक्षों से शायद कोई संघर्ष नहीं हुआ। वह शायद शांति प्रिय जातियां थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं, क्योंकि सांची में जो यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो नाटे कद की है और उसकी डील डौल पहाड़ी स्त्री के समान है। इसलिए उनको देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये पहाड़ी जातियां थीं। हिमालय का प्रदेश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है, विशेषकर हिमाचल प्रदेश। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी मतलब घुमंतु जाति, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे, ये घूमते रहते थे। शायद इससे भी अधिक आदिम अर्थात पुरानी जातियां थीं, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। गंधर्व और यक्ष दोनों नृत्य गायन वादन में बहुत ही कुशल माने जाते थे। यक्ष तो धनी भी थे, क्योंकि यक्षों के देवता कुबेर धन के देवता माने गए हैं। वह लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। ना तो बंदर भालुओं की तरह एक कृषि के पूर्व की स्थिति अर्थात जो है कच्चे फलों का, कच्चे मांस का सेवन करना, या राक्षसों और असुरों की भांति ये व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वह मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, अर्थात मणि और रत्न किस प्रकार के सुंदर होते हैं, कौन से बहुमूल्य होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका पहचान संधान जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास ही धनी हो जाते थे। वो जानकारी थी तो जहाँ पर थी वहाँ पर जाकर वो उसको प्राप्त कर लेते थे और अनायास ही धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी सी भिन्न थी। यक्ष अधिक धनवान थे और गंधर्व उनसे थोड़ा कम धनवान थे। किस प्रकार से कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, इसकी भी एक बड़ी मनोरंजक कथा है। पर यहाँ पर वह सब कुछ पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है अर्थात वास्तविकता यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था। तो जो गर्वीली थीं, जैसे असुर, दैत्य, दानव, जो गर्वीली जातियां थीं वो हार मानने को प्रस्तुत नहीं थीं और परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया। और जो सहज ही मित्र बन गईं, जैसे यक्ष और गंधर्व, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य पहली श्रेणी में आते हैं अर्थात गर्वीली जातियों में आते हैं। था यक्ष, गंधर्व,
किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज में इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है और सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की, लेखक आगे कहता है कि अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। वास्तव में अशोक की जो पूजा है, अशोक जो वृक्ष लाया गया है, इन्हीं गंधर्वों और यक्षों के द्वारा लाया गया है और इन्होंने इसका पूजा विधान बनाया। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है, विशेषकर कालिदास के संस्कृत साहित्य में। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की, कामदेव की होती थी। इसे क्या कहते थे? मदनोत्सव। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण, जो कि उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली नामक ग्रंथों से इस उत्सव में बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तूपों, लाल गुच्छों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघराने में साधारण रानी ही अपने सनूपुर चरणों से आघात करके इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर दिया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर दिया करती थी। अर्थात रानी को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो किसी अपने रनिवास की किसी अन्य सुंदर स्त्री को एक काम सौंप दिया जाता था। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छाया, अलक्तक से रंजित नूपुर में चरणों के मृद आघात से अशोक का पाददेश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास, अर्थात बिना पाद प्रहार के अशोक में पुष्प गुच्छ नहीं आते थे। जैसे ही किसी स्त्री ने उसके चरण पर पाद प्रहार किया, वैसे ही कुछ दिन बाद उसमें लाल फूलों के गुच्छ आने शुरू हो जाते थे। किसलयों और कुसुम स्तूपों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तूपों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है? आज अशोक का उतना महत्व नहीं रह गया है। इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा होगा। क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। वास्तविक कथन यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। जब मदनोत्सव होता था तो मदनोत्सव को मनाने वाले कौन थे? सामंत थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे। साधारण जन इस मदनोत्सव को नहीं मनाते थे। वहीं पर ये लेखक कह रहा है कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक था जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त से ससार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वह सामंत तो उखड़ गए, समाज भी वह पुराना जो था वो ढह गया और मदनोत्सव की धूमधाम भी आज मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली अब देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत को घटा दी। अर्थात जो यक्ष और गंधर्व इस संतान की कामना का वरदान देते थे, अब इन लोगों ने देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुस्लिम संस्कृति का पदार्पण इस भारत देश में हो गया था। दुनिया अपने रास्ते चली गई। अशोक
पीछे छूट गया। लेखक कहता है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाध गति अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संसार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता के गर्भ का खंडन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। लेखक महाकाल अर्थात समय को ध्यान में रखते हुए कहता है कि समय सब कुछ परिवर्तित कर देता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तवकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल ना जाने किसी वस्तु को देखकर किस हृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ, जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शोक से उदास हुआ हूँ? नहीं, माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन की मसलें दे रहा है। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया है, अर्थात काम भावना से प्रेरित करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दैता अर्थात प्रिया के कानों में झूम रहा हो, कामदेव का पुष्प, क्योंकि किसलय प्रसोपि बिलसिनाम मदयिता दैता स्वर्णार्पिता, अर्थात वह किसलय तभी काम भावना को बढ़ाने वाला है जब अपनी प्रिय के करणों में झुमके के रूप में झूम रहा हो। परंतु शाखाओं में लंबित वायु लूलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज अरुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मेरी नस नस आज अरुणमय अर्थात लाल फूल हैं उसके अरुणमय उल्लास की झंझा आधी हमारे नस नस में उत्पन्न हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या ऐसी ही बनी रहेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेखक प्रश्न करता है, जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता का आज हम पोषण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या यह संस्कृति बनी रहेगी? जब प्राचीन संस्कृति नहीं बनी रही, वो टूट गई समय के साथ, तो क्या आज की ये संस्कृति बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा से इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह तो लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्थ समझा था, वह भी समाप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, रीतिकाल का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है कि रीतिकाल में जिस प्रकार से रस राशि उमड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। समय के साथ साथ धरती पर संस्कृतियों का पदार्पण होता रहेगा और संस्कृतियां विनष्ट भी होती रहेंगी। उसके कुंठ नृत्य में प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब कुछ नष्ट होगा, सब बदलेगा, सब विकृत होगा, फिर सब नवीन बनेगा।
भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी कर दी थी। जब भगवान बुद्ध ने मार अर्थात कामदेव पर विजय प्राप्त किए थे तो बहुत सारे बैरागी उपस्थित हो गए थे। असल में मार मदन का ही नामांतर है, कामदेव का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे। वज्रपाणि यक्षों के देवता माने जाते हैं, जो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रमुख देवता के रूप में उनकी उपासना होती है। तो कब ये देवता वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए, फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। मदन देवता काम देवता ने 3 रत्नों में उनको आसन दिया गया, एक बुद्ध, दूसरे वज्रपाणि, तीसरे मदन कामदेव। वह एक अजीब आंधी थी, उसमें बौद्ध बह गए, शैव भी बह गए और शाक्त भी बह गए। अर्थात बौद्ध, शैव और शाक्त तीनों ने तांत्रिक पद्धतियां अपना ली, इसलिए धीरे धीरे उसमें सब उस आंधी में बह गए। अर्थात सब तंत्र साधना की अधिकता में एकदम डूब गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधना तत्पराणाम योगश्च करस्थ एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई। उन दिनों किसकी महिमा प्रतिष्ठित? श्री सुंदरी। हाँ, बिना सुंदरी के साधन और योग नहीं हो सकता। पंचमकार की हमने बात की थी, मत्स्य, मांस, मथिरा, मदिरा, मैथुन और मुद्रा। ये सारी साधनाएं तंत्र मार्ग में सम्मिलित हो गई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से इस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। एक तरफ योग था और दूसरी तरफ नारी भोग था। यह भी क्या जीवनी शक्ति की दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तोकों का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणत की परंपरा ढोए आ रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिस मौज में पहले था, जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ कि जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला ही उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। अर्थात किसी ने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत कुछ समझने वाला है, तो उसका ज्ञान भी एक बोझ हो जाता है। जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। पंडिताई अर्थात विद्वता जब जीवन का अंग बन जाती है तब वो बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। कहाँ? अशोक का कुछ तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती से झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, और मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक का फूल नामक ललित निबंध था, इन्होंने अशोक के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बहुत ही अच्छे ढंग से पिरोया है और उस संस्कृति को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और इस महत्वपूर्ण पाठ को समझिएगा। इस पाठ से निश्चित रूप से हर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, आते हैं, और आपको इसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिससे आप आसानी से उन 5 प्रश्नों का उत्तर देकर 10 अंक प्राप्त कर सकें और आपकी अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।